तम रवि कर भ्रम तम रवि कर वचन महादेव जी महाराज पार्वती जी के भीतर कोई भी तरह का संशय अब नहीं रखना चाहती है। क्यों कि पहले संशय को बाई फोर्स मिटाना चाहा, जोर लगा के मोरे कहे उन्हें संशय जाए, लिहाजा जो है पार्वती जी से विछो हो गया। तो इसलिए इस बार में पार्वती जी को समझा भी रहे हैं महाराज, और एक सही मायने में कहें कि वो प्यार कहेगा, प्यार धक्का, प्रेम का धक्का जोर से लगाने वाली बात। तो उन्होंने कहा कि जो ऊपर कल कथा में आया कि भगवान राम को समझने के लिए सिर्फ एक ही बात की जरूरत है कि राम जो है पर साक्षात ब्रह्म परस्पर राम, ये जो है साक्षात परस्पर भगवान राम ही है और कोई दूसरे नहीं है। इस बात को अपने चित्त में धारण करो और उसके लिए दुनिया के उदाहरण दे मारे कितने के जिसके जिनके बादल भूत विवश मतवारे और ते नहीं बोले वचन विचारे। भगवान के विषय में यदि कोई उल्टी सीधी बात बोले या तो वो कौन से लोग होंगे? बोले वायु रोगी, भूतों के विवश और मतवाले होंगे, चाहे किसी भी बात का नशा करके। और जिनकत महामोह मत पाना, मोह रूपी जिसने मत का पान कर लिया हो, ऐसे लोगों की कही बात को देवी आप बिल्कुल संशय मत करना। आपने तो पूछी है कि दशरथ पुत्र राम और वो क्या नाम है तुम्हारे साक्षात ब्रह्म परस्पर राम, वो राम और राम जिनको आप जपते हो, ये तीन राम एक हैं ही अलग अलग हैं। इसलिए शंकर जी महाराज कह रहे हैं सुनो गिरिराज कुमार, आप सुनिए, क्या समझिए कि भ्रम तम रवि कर वचन मम। आपका जो संदेह है ये अंधेरे के समान है, बिल्कुल इसमें सत्यता बिल्कुल नहीं है। अंधेरा है इसलिए आप कुछ भी समझ लो, लेकिन भ्रमतम रवि कर वचन मम, मेरे जो वचन जो मैं आपको अब आगे सुनाने जाऊंगा वो सूर्य के समान है कि सूर्य के उदय होते ही जरा सी एक किरण निकलते ही अंधकार भागने लगता है। ऐसे भ्रमतम रवि कर वचन मम। शंकर जी महाराज ने कहना चाहिए एक प्यार से और जोर का धक्का लगा के कह दी कि आप तो जो है बिल्कुल भ्रम से किसी भी तरह किसी भी भ्रम को अपने जीवन में धारण मत करना। और उसके फिर आगे की व्याख्या में समझा रहे हैं कि क्यों और कैसे नहीं कहना। आगो नहीं जागो नहीं, नहीं कछु भेदा, बारी बीच इवा गावै वेदा। अगुण में और सगुण में भगवान के दो ही स्वरूप है और इनमें दोनों में कोई भेद नहीं है। अब भेद कैसे नहीं है? भेद है, लेकिन कौन सा भेद है? कि बहता हुआ पानी और पानी की बनी हुई भंवर, भंवर में पानी गोल गोल घूम रहा है और बहता पानी सीधा चल रहा है। तो बारी गुणों से परे अरूप है
और अलग है, कोई देख ही नहीं पाता। अज है माने हमेशा से। लेकिन इतने सारे गुण होने के बावजूद भी एक गुण और है उनमें कि भगत प्रेम बस सगुन सोई। वो भगत, जब भगवान के भक्त उनकी कामना से, उनको पाने की कामना से जो चित्त में स्वरूप धारण करते हैं, तो भगत प्रेम बस सगुन सोई, भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सगुन स्वरूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए प्रश्न ये उठता है कि जो गुण रहित सगुन सोई कैसे? भाई भगवान के गुणों की कोई पार नहीं है, और गुण अगुण ही सगुण ही अगुण है, तो वो फिर सगुण कैसे हो गया? भाई कोई जादूगर का जादू का पिटारा थोड़ा ही है कि जादू ने वो पहले उसने रुमाल लाया और फिर जेब में रख के निकाल के रुमाल लाया तो कबूतर निकल आया। तो ऐसा कोई ये जादू नहीं है। अगुण अरूप अलग अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन जोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल कोमल बिलग नहीं जैसे। अब जब गुण ही नहीं है तो वो सगुण, उसमें गुण कहाँ से गई महाराज? कैसे गुण आ जाती हैं? और इसका उदाहरण देते हुए शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि जल पानी है, पानी है, पतला है, बहता है, पानी के जो भी गुण है वो, और बर्फ चीज तो दोनों एक ही है। पानी को जमा दिया तो बर्फ बन गई, लेकिन बर्फ में ठंडी भी होती है और गर्म भी होती है और ठोस भी होती है, लेकिन गर्मी मिलने से पिघल जाती है। तो जल ही में बर्फ और उपल, उपल माने ओला, ये ऊपर से बरसते छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, बिलग नहीं जैसे, ये तीनों एक ही जल से बने हुए हैं। लेकिन जब जल को फ्रिज में रख दो तो वो बर्फ बन जाएगी, और आकाश में से ऊपर ज़्यादा ठंडी हो जाए तो जो है ओला बन जाएगा। इस तरह से ही ये भगवान जो अगुण है वो भी जैसे फ्रिज में रखने से पानी की बर्फ बनती है, ऐसे ही भक्त रूपी फ्रिज में जब भगवान को रख दो तो वो भी बर्फ रूपी सगुन बन जाता है। जासु ध्यान करने की बहुत जरूरी हो गई कि जो भ्रम रूपी जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, भ्रम को दूर करने के लिए, जैसे अंधेरे को मिटाने के लिए एक छोटी सी लाइट की एक एलईडी बल्ब जले, उससे भी छोटा जले, बिल्कुल इंडिकेटर का जले, इतना छोटा लेकिन अंधेरा हो तो वो दिखने लगता है। ऐसे ही तेई की मिकैया विमोह प्रसंगा। अब कोई कह दे कि भाई ये लाइट जल रही है, तो लाइट इतनी छोटी जल रही है लेकिन जल रही है। बोले जल कैसे रही है? क्योंकि लाइट आ रही है इसीलिए जल रही है। लेकिन यदि जरा सा उजिता हो जाए तो वो लाइट जो है छुप जाती है। तो ऐसे ही भगवान भी भक्त की भावना के अनुसार अंधेरे में जैसे एक छोटा सा पतंगे से, एक पतंगे की एक पटवीजने की रोशनी से जो रोशनी होने लगती है, ऐसे ही भगवान अगुण से सगुण हो जाते हैं। और राम सच्चिदानंद दिनेशा, सतचित और आनंद, ये तीन चीज़ों को मिलकर शब्द बना सच्चिता, सच्चिदानंद। सत माने सत्य और चित माने चित्त, अंदर का जो हमारे अंदर जो, और आनंद, आनंद माने सत और चित, इन दोनों के विषय
विषयक जो अनुभव है वो उसका नाम आनंद है। सत और चित्त की मिला के जो एक जॉइंट एंटिटी बनी उसका नाम आनंद है। ऐसे राम सच्चिदानंद दिनेशा, ऐसे सूर्य हैं जो सच्चित और आनंद मिलके बने हुए, इसलिए वहाँ किंचित भी मोह की कामना करना, मोह को समझना या समझाना बिल्कुल कहना चाहिए निराधार हो जाता है। कैसे कि सहज प्रकाश रूप भगवान अब भगवान की स्थिति तो ये है कि लाइट जलाने के लिए तो भैया अंधेरे में रोशनी दिखानी है, तो कहीं ना कहीं कोई बैटरी सेल, कोई पावर जनरेशन चाहिएगा। लेकिन भगवान राम के केस में ऐसा नहीं है। भगवान सहज प्रकाश रूप हैं। भगवान जहाँ भी जाएंगे वहाँ प्रकाश अपने आप ही हो जाएगा। और नहीं तो अपने विज्ञान में आना, विज्ञान और ज्ञान का कोई एक मिक्सचर कि भाई अरे भाई प्रकाश रूप है तो कैसे हैं, क्यों हैं और ऐसा हो कैसे जाता है, ऐसी कोई भी बात इस संबंध में लागू नहीं होती है। और हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमाना, इस संसार में जीव का धर्म क्या है, ये तो अभी तक तो भगवान की बात थी ना। तो जीव का क्या है कि हर्ष होता है, विषाद होता है, ज्ञान होता है, अज्ञान होता है और अहम होता है, अभिमान होता है। इस तरह से राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, इन सबों को मिला के, इन सबके बावजूद भी इनके परे राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, ये पुरातन है, परमानंद के देने वाले हैं। इनके बारे में कोई भी मोह या कुछ करना, समझना, सोचना, विचार करना सब मिथ्या है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश अरे पुरुष है, प्रकाश के स्थान प्रकट परापूर्ण, आकाश के समान प्रकट चारों तरफ विद्यमान है। जिनका आप पूछ रहे हो कि तो पुण्य राम राम दिन राति साधन जब वो नगाराती, वो राम कौन से हैं? तो मेरे जपने वाले वो राम तो वो है जिनमें ऊपर बताए हुए इतने सारे गुण मौजूद हो। अब ये गुण मौजूद होने के बावजूद भी स्थिति जीव की क्या होती है कि नीचे अपने भ्रम को तो समझे नहीं और ये कह के भैया गुण है तो गुण कहाँ से आ गए और गुण है तो बिना गुण के कैसे हो गए। ये क्या कोई चुम्बक थोड़ी है कि इधर से पलटी तो दो चुम्बक आपस में मिलने लगी और घुमा दी तो एक दूसरे को फेंकने लगी। तो ये ऐसे ये स्थिति नहीं है। निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, अपने भ्रम को नहीं समझते हैं और क्या करते हैं, प्रभु पर मोह धरे में प्राणी। कैसे भगवान के ऊपर में मोह धरते हैं, अरे तो फालतू की बात है, भगवान भगवान कोई नहीं है। हाँ, जो कुछ है जो हमारे सामने है वो यही है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता। ऐसी लोग बातें कहते हैं। तो उनका ऐसा कहना क्या है, जता गगन घन पटल निहारी अब बरसात के दिनों में बादल आ जाएं और बादल आ जाए तो बादल आने से अंधेरा हो जाए। तो अंधेरा होने से क्या होगा, जटा गगन घन पटल निहारी, ये बादलों के समूह आ जाए तो और पर झाँपे उभान
कहीं को विचारी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। अब सूर्य पृथ्वी से बड़ा है और बादलों ने ढक लिया। भैया ये ढका क्या? बादलों ने ढका क्या? नहीं, बादल ढकते नहीं हैं। बादल हमारे दृष्टि और सूर्य के बीच में आ जाते हैं। सूर्य अपनी जगह स्थिर है, हमारी दृष्टि अपनी जगह स्थिर है, लेकिन जब बादल बीच में आ जाते हैं तो हम कहने लगते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। और एक चीज और भी है कि जब हम सूर्य को देखें या किसी और भी चीज को देखें और अपनी आंख में ऐसे उंगली लगा लें, उंगली लगाने का मतलब ये हुआ कि इस आंख से जो रेटिना पे इमेज बन रही है, इस आंख से और इस आंख से इमेज बन रही है, ये रेटिना पे दो अलग अलग इमेज बन रही हैं। तो जब ये दो अलग अलग इमेज बन रही होंगी तो चित्त दिखने लगते हैं आसमान में, क्योंकि उसके दोनों आंखों से अलग अलग देख रहे हैं। एक आंख से इधर चंद्रमा बन रहा है, दूसरी आंख से ये कर लिया, इसकी साइड जरा सी हट गई तो इधर से इमेज आने लगी। जब दोनों इमेज मिलकर परस्पर ऐसे आ जाएं तब तो एक है, और नहीं तो दो है। दोनों आंखों से दिखने वाली दो दो चीजें। और उमा राम विषय की अस मोहा, राम जी के बारे में जो मोह लोग कहते हैं कि वो ब्रह्म नहीं है, राम है, मनुष्य है, भगवान नहीं है, ऐसी बातें जो कहते हैं। नव तम धूम धूर जिमि शोभा, जैसे कि आंधी चले और जोर की रेत उड़ जाए, खूब धूल भर जाए, तब क्या हो, यह धुआं भर जाए। नव तम धूम धूरी जिमि शोभा, तो क्या होता है, जो रोशनी आने वाली होती है वो रोशनी ढक जाती है, लेकिन जैसे ही वो धूल खत्म होती है वो रोशनी फिर दिखने लगती है। ऐसे ही विषय जीव समेता, ये सारे इन विषय सारे जीव सब मिलकर, जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सब हर बात को बड़ी माइन्यूटली, सब बहुत बारीकी से सब लोग उसका स्टडी करते हैं। तब तो इनकी जो स्टडी जो करते हैं, उस स्टडी के ज्ञान को देने वाला क्या है कि राम ऐसे ही हैं कि इन सबको जो है, ये जिसके भी अंदर ज्ञान है, अज्ञान है, कुछ भी है, विषय करण जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, हर किसी के अंदर जो चेतना है, उस चेतना को देने वाले सबके परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। ऐसे अनादि महाराज राम जो है अयोध्यापति हैं। मैं जिसका जाप कर रहा हूँ, और जो अयोध्यापति हैं, और जगत प्रकाश नाम माया ज्ञान, भगवान माया के धीश है, माया के पति हैं, और जगत को प्रकाश करने वाले हैं। जगत प्रकाश से जगत प्रकाशमान होता है, और प्रकाशक रामू और मायाधीश ज्ञान और गुणों के धाम है। और सबसे बड़ी एक जो उनकी खूबी है, जाच सत्यता, ये भगवान के जो भगवान की एग्जिस्टेंस का सत्य है, वो सत्य क्या है एग्जिस्टेंस का सत्य, कि जासु सत्यता तेजड़ माया, ये भगवान की जो माया है, ये माया, इस माया का क्या है कि ये माया हम सब लोगों को सत्य दिखती है।
ईश्वर सत्य और जगत मिथ्या। जगत मिथ्या, लेकिन जगत मिथ्या होते हुए भी ये जगत सत्य दिखता है। अब कोई कह दे कि भैया जगत मिथ्या तो न कहीं भाई ठीक है, जरा इस दीवार से टकरा अपने खोपड़ी को, तो पता लग जाएगी कि ये दीवार से टकरा के खोपड़ी फूट गई। तो ये तो जगत सत्य है, लेकिन जासो सत्यता ते जड़ माया, पास सत्य एवं मोह सहाया। ये जो जीव के हृदय में जो मोह है, उस मोह के वशीभूत होकर, ये माया के वशीभूत होकर ये जड़ माया भी जो है वास्तविक दिखने लगती है। क्यों कि हमें ये अभी हम रास्ते में चलते जा रहे हैं, सामने से कोई आता हुआ हमें दिख रहा है, ये सत्य है कि वो आ रहा है और आता हुआ भी दिख रहा है, और हम उससे टकरा न जाए इसके लिए हम बचने का इंतजाम कर रहे हैं। तो जो हमें दिख गया तो हम बच गए, और नहीं दिखा तो उससे टकरा जाएंगे। तो जासु सत्यता ते जड़ माया, और भास सत्य एवं मोह सहाया। ये मोह के वशीभूत होके ये जो है माया, जो भगवान की चेरी है, भगवान के वशीभूत है, वो माया भगवान दिखे नहीं दिखे, भगवान की माया सब दिखने लगती है। जो चीज़ नहीं है वो भी दिखने लगती है। रजत सीप मऊ भास जिमी। अब जैसे सीप होती है, सीप में जो चमक होती है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चांदी हो। और जथा भानु कर बाल, ये जो है मज्जल, सड़क पर जा रहे हो गर्मी में और दिखता है दूर में पानी है, और पानी है नहीं, वहाँ पहुँचे तो पानी खत्म हो गया। यद्यपि नशा, यद्यपि वो झूठ है, तो काल में हूँ, भूत भविष्य वर्तमान तीनों में वो झूठ है मज्जल, कि वहाँ जल नहीं है। ब्रह्म न सकई को उतार, लेकिन आंखों को फिर भी वो जल दिखता है। ऐसे ही भगवत यही विधि जग हरि आश्रित, ऐसे भगवान के अधीन ये संसार रहता है। कि भगवान की माया है कि मज्जल असली में न होते हुए भी हमें दिखता है, न चाहते हुए भी दिखता है। हाँ, ऐसे ही जो है यद्यपि मैं चाहते हूँ काल में भ्रम न सको को उतार, लेकिन फिर भी ये भ्रम हम लोगों का टलता नहीं है, और हम मानते हैं कि ये मृग जल है, कुछ भी नहीं है वहाँ, लेकिन हम मानते हैं कि मृग जल है। भगवान के आश्रित है। ये संसार की जितनी भी क्रिया होती है ये सब भगवान की प्रेरणा से ही होती है। तो यद्यपि असत्य ये संसार मिथ्या है, लेकिन फिर भी ये हमें बराबर इस बात के लिए दुख देता है, यद्यपि असत्य दे तो दुख आई कि असत्य मिथ्या नहीं है, संसार है और हम इसको महसूस करते हैं। एक पुरानी मुरारी बापू की एक बात याद आती है, शंकराचार्य जी ने कही कि ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। बोले खोपड़ी में एक जो है मुक्का मारा, बोले हम मिथ्या के सत्य, खोपड़ी में लग गई, बोले ये तो सत्य है। फिर क्या तो शंकराचार्य जी महाराज झूठ बोल गए? नहीं, यदि आप किसी चीज में रम जाओ, आप कहीं अपने किसी विचार में सोचते सोचते सड़क पर चलते चले जा रहे हो और जाते जाते हो सोच में इतना रम गए कि आपके बराबर से एक आदमी निकला, उसने आपसे राधे राधे करी और आपने सुनी नहीं, आप अपने विचारों में चलते ही चले गए। जब दोबारा मिले तो ने कही को भाई उस दिन तो तुमने ऐसे निकल के चले गए और हमने राधे राधे करी, तुमने जवाब भी नहीं दिया। तो बोले भैया कुछ मैं सोच रहा था। तो जब किसी चीज़ में अतिशय हम जाके रम जाएं तब वो चीज़ सत्य हो जाती है। ईश्वर में
यदि अतिशय जाकर हम रम जाएं तो ईश्वर भी साक्षात में सो केवल भक्तन हित लागी और प्रणत कपाल भगत अनुरागी। ऐसे भगवान जो है, भगवान भी जो है प्रकट हो जाते हैं जब भगवान के संग में हम जाके ऐसे यही विधि जगह सही यद्यपि असत्य दे तो गई। और इसकी एक उदाहरण जो अभी दी गई मैंने दी, और महादेव भी कह रहे हैं कि जो सपने सिर काटे, कोई सपने में किसी का सिर काट दो तो बिल्कुल, और आपको बड़ा दुख हो रहा है आज मैंने क्या कर दिया, लेकिन बिन जागे न दूर दुख होई। आप अगर उस दुख को मिटाना चाहते हो तो अपनी आँख खोल के जाग जाओ, जाग जाओगे तो पता लगेगा भाई ये तो स्वप्न था यार, कहाँ सिर और कहाँ काटा और कहाँ क्या। जासु कृपा से भ्रम मिट जाई, जिसकी कृपा से, जिन राम जी की कृपा से ये भ्रम क्या जागे और सोने का भ्रम, और रजे तो सीप मोह भाष्य में चितब जो लोचने अंगुल लाए प्रकट दिवल से नवतम दूर दूर जी विषय विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचिता सबका परम प्रकाश जोई जान अनादि अवध पति सोही। तो जासु कृपा राम जी हैं। तुम बिल्कुल मन में संशय मत करोगे अयोध्यापति कौन, मैं जपू वो कौन से, और जिसने देवताओं के देवता हैं वो कौन है, और देखो उनका सबसे बड़ा गुण क्या है कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हैं, लेकिन फिर भी आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। जब भाई नहीं पाया तो जो है मति अनुमान निगम ने नीतियों ने निगम ने शास्त्रों ने ये जो भगवान के बारे में ये जो वर्णन करा, भगवान की लीलाओं का, उनका भगवान के क्षेत्र का, भगवान की एग्जिस्टेंस का, भगवान के गुणों का जो वर्णन करा था वो कैसे करा है, कैसे करा। तो उसमें महादेव जी कहते हैं कि आदि अंत को जासु न पावा, कोई नहीं पाया, मत अनुमान निगम सिखावा। निगम ने अपनी बुद्धि के अनुसार समझाया कि भाई निगम ये समझते हैं कि बिनु सुनाई बिनु निगम क्या कहते हैं कि सब प्रकार के कामों को करता है, बिना पैरों के तो चल ले, बिना कानों के सुन ले, और बिना हाथ के काम कर ले, और बिना मुंह के सब कुछ खा ले, आनंद रहित सकल रोगी, और बिना जिह्वा के सब कुछ बोल दे, और बिना शरीर के उसको टचिंग सेंस पैदा हो जाए, जैसे कंप्यूटर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आजकल पैदा हो रहा है। तन बीन पर नयन बीन देखा बिना नाक के सब कुछ सूंघ ले। असच भवानी अलौकिक करानी महिमा जाचो जाई
कोई वर्णन नहीं कर सकता। सब तरह की उनकी करनी अलौकिक है। इस संसार में जो लोग हैं उनकी जितनी पहुँच है वो सबसे पहुँच से बाहर हैं वो। और महिमा जास जाए जय मी गावई वेद बुध, वेद जो ऊपर बताए हुए गुण हैं ऐसी बात है। जाई धरई मुनि ध्यान, और जिसका मुनि लोग ध्यान करते हैं। वेद ने ये गाया कि गई ज्ञान बिन बात विशेषा अस बात अलौकिक करनी, सभी अलौकिक करनी होने के बाद सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान, वही दशरथ राजा के पुत्र, वही पर ब्रह्म परमेश्वर दशरथ के घर में आके सोई दशरथ सुत। और किस लिए आए? भगत हित, भक्तों के हित के लिए। कौशलपति भगवान वही भगवान हैं, इसमें किंचित भी संशय नहीं है। अब इसके आगे की कथा को